हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लेटर एनालॉजी की बात कर रहे थे, उसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस की भी बात करी थी। और जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स कुछ भी नहीं है इसमें। आप लोगों को लेटर की बेसिक वैल्यू, उनका इंक्रीजिंग वैल्यू, अपोजिट मान यानी कि विपरीत वैल्यू भी आपको पता हो तो आप लेटर एनालॉजी को आराम से बिना कोई दिक्कत से आप हर सवाल को टैकल कर पाएंगे। ठीक, जैसे आज तो ऐसे कोई सवाल है नहीं, लेकिन फिर भी जो ज़रूरत पड़ने वाली है तो मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ कि कौन सा किस नंबर पे आता है। जैसे कि आप लोग से कोई पूछे कि आपका एच किस नंबर पे आता है, तो आपको पता है 8, 18 यानी कि आर 18। ओके, कोई पूछे आपका कि ओ किस नंबर पे आता है, ओ आपका आता है 15, या कोई कहे कि 24 में कौन सा आता है, 24 में एक्स आता है। अब या तो गिनती से याद कर लीजिए या तो अल्फ़ाबेट से गिनती याद कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। या कोई कहे 10 नंबर पे क्या आता है, जेड आता है, या 20 पे टी, या कोई बोले 22 पे वी, कुछ भी किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, और अगर हमें ये प्रॉपर तरीके से याद है तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, तो A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, 8H, 9I, 10Z, 11K, 12L, 13M। गिनती से आपसे जल्दी याद, मुझे तो गिनती से याद, गिनती लिख दीजिए आप, मैं बता सकता हूँ। ये ऐसे भी याद है लेकिन गिनती से जल्दी याद होता। ठीक, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। N 14, 15 O, 16 P, 17 Q, 18 R, इसके बाद 19 S, 20 T, 21 U, 22 V, 23 W, 24 X, 25 Y, 26 Z। ओके, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है आपका, ये मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ आपको कि अगर आप भूल चुके हों, नहीं तो मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट में अल्फ़ाबेट टेस्ट नाम से 2 वीडियोज़ हैं, क्लास नंबर 22 एंड 23। इनको आप देख लीजिए, आपको इनकी बेसिक वैल्यू, इनके इंक्रीजिंग वैल्यू, डिक्रीजिंग वैल्यू और इनके अपोजिट्स कैसे याद कर सकते हैं हम, और आपको याद होगा। आप जब देखेंगे क्लास नंबर 22 और 23, लगभग 30 मिनट की वीडियो है, तो जब आप देखेंगे उनको तो आपको ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहीं से ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक, चलिए तो चलते हैं। मान लीजिए आपके पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 क्या है,
AEDM एंड है ZQRN एंड दिया हुआ है आपका FLMO। ओके, तो हमें नेक्स्ट टर्म बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास BZYS, दूसरा है CZYS एंड तीसरा है SZYB एंड D है YZBC। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। कैसे बनेगा? ए से पहला आपका है ये, जैसे कि बताया आपको, पता क्या है किस कौन सा चैप्टर चल रहा है? लेटर एनालॉजी। क्या चल रहा है? लेटर एनालॉजी। ओके, तो एनालॉजी का मतलब ये होता है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब ये होता है कि जैसा दिख रहा सेम उसी प्रकार, या कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा पहले वाले इस इतने में जो पहला कॉन्सेप्ट लगेगा वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ये है ओके सादृश्यता, यानी कि एक जैसे दिखने वाला नियम। ओके, तो M से Z का मतलब होता है कि प्लस का 13, जानते हैं M होता है 13 और Z होता है 26। 13 से 26 यानी कि प्लस का 13। ओके, फिर होता है D होता है 4 और Q होता है 17। 4 से 17 यानी कि कितने का गैप? प्लस का 13। ओके, इसके बाद R होता है 18 और E होता है 5, तो 5 से 18 यानी कि प्लस का 13। ओके, इसके बाद N होता है 14 और A होता है आपका 1, तो 1 से 14 पहुंचना है, यानी बीच में कितने का गैप? प्लस 13। ओके, यानी कि जो हमें यहाँ पर मिला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, वो क्या मिला? प्लस का 13। ओके, इसके बाद O होता है 15 है आपका। ओके, और हमें उसमें क्या जोड़ना है? 13 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 13 जोड़ना है। तो क्या होता है कि 15 10 25 3 28। ओके, और 28 को हम क्या कहते हैं? 28 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये 28 लेटर तो होते हैं आपके 26, लेकिन 28 जो अब आता है तो वो हो जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम 28 को भी कहते हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर X Y Z A B C D। ओके, तो X की वैल्यू 24, Y 25, 26 Z, फिर इसको लिखते हैं 27, इसको लिखते हैं 28, इसको लिखते हैं 29 और इसको लिखते हैं 30। तो हमें 28 यानी कि लेटर्स ऑफ नंबर, या कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर होते हैं वो 28 नहीं होते, लेकिन इंक्रीजिंग वैल्यू में B को हम क्या कह देते हैं? B को हम कह देते हैं 28।
तो यहाँ पे 28 आ रहा है, 15 + 13, ओके। तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, बी, ओके। बी वाला ऑप्शन देख लेंगे, बी बी बी, पहला ऑप्शन क्या है, BZYS, BZYS। आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ, ओके। ये होता है 13, N होता है, M होता है 13, और 13 ऐड करना है तो 13 + 13 26 हो जाएगा, 26 यानी कि Z, ओके। इसके बाद L होता है 12, और 12 में हम 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 क्या होता है आपका, 25 होता है Y, ओके। F होता है 6, और +13 ऐड करेंगे तो 13 6 कितना हो जाएगा, 13 6 हो जाता है आपका 19, और 19 को कहते हैं हम S। BZYS आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके पास, ELQZ AJOV VXTD। इसमें ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, इसमें आपको समझिए क्या हो सकता है। इसमें या तो E से A हो सकता है, क्या हो सकता है, E से A घट सकता है, या L से Z, या Q से O, या Z से V, ओके। यानी कि घटते हुए क्रम में लिखा है, घटते हुए क्रम में लिखा है। एक मिनट में लिख देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसमें ऑप्शन में लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपके पास GWXE, B है WGCE, एंड C है WCTE। हाँ देखिए, अगर मैं करूँ क्या, E से A जाऊँ, E से A जाता हूँ अगर, तो E से E जाऊँगा तो -4, ओके। L 12, 12 से 10 -2, ओके। 17, 17 से मैं जाऊँ 15 -2, ओके। Z यानी 26, और V 22 -4, यानी कि यहाँ पे कोई भी सीरीज, कोई भी हमें कॉन्सेप्ट एक तरह का नहीं दिख रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं उल्टा, Z से A, Q से J, L से O, E से V। देखो तो हम देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे कि ZA, QZ, LO, EV। आप जानते हैं कि Z का अपोजिट या A का अपोजिट क्या होता है, A का अपोजिट होता है Z, ठीक। Q का अपोजिट होता है JQ, ओके। Z का अपोजिट क्या होता है, Q, और L का अपोजिट होता है O, ओके। और E का अपोजिट होता है V। आप इससे LOVE लफ्ज़ से आप याद कर सकते हैं कि L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, या E का अपोजिट V, और O का अपोजिट L, ओके। उसमें मैंने जैसे कि बताया अल्फ़ाबेट टेस्ट में इसी तरीके के कई सारे कोड्स, ज़्यादा नहीं, जिससे आपको याद हो जाए, इतने तो बता ही दिए हैं, ओके। ठीक, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा, ओके। अपोजिट हम भी देख लेते हैं। तो D का अपोजिट क्या होता है पता है, D का अपोजिट होता है आपका क्या,
W। T का अपोजिट क्या होता है? T का अपोजिट होता है G। ओके। X का अपोजिट क्या होता है? C। V का अपोजिट क्या होता है? V। V का अपोजिट होता है E। W G C E। W G C E याद होना चाहिए आपको। अगर याद है तो आप आसानी से कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। अपोजिट याद होनी चाहिए आपको, और अपोजिट तो तुरंत याद हो जाते हैं आपको। जैसे डी का अपोजिट आपको याद करना है तो आप डी डब्लू होता है अपोजिट, तो आप मानिए ड्यू लिखा हुआ है, डी से ड्यू बनाइए। जी टी रोड हो गया। और सी का अपोजिट होता है एक्स, और क्रैक्स आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ओके। और ई बी होता है, ई का अपोजिट वी या बी का अपोजिट ई, तो आप कह सकते हैं इवनिंग कह सकते हैं। ठीक, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं जिससे आपको याद हो जाए। ओके, चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है SNOP ONSP क्ले CLAY। ऑप्शन है आपके पास ALCY, LOYA, LYCA, ACLY। स्नोप ONSP क्ले आप देख पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं। ये लिखा है इसी का इन ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, डिसऑर्डर में लिखा हुआ है। कैसे? यही शब्द डिसऑर्डर में कर दिए गए हैं। जैसे एस को 1 2 3 4। ओके, हमने इनको नंबरिंग दे दी। अब एस किस नंबर पे है? एस है 1 नंबर पे। ओके, ये 1। इसके बाद क्या है? ओ किस में है? 3। ओके, इसके बाद एन 2 में है। इसके बाद ये होगा 4। ओके, ये हो गया 32 14। हमने इसको 1 2 3 4 32 14 लिख देते हैं। 32 14 लिख दिया। 3 में क्या है? ए, 2 में क्या है? एल, 1 में क्या है? सी, 4 में क्या है? 4 में क्या है? वाई। ALCY देख लेते हैं। ALCY फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, ALCY। ओके, ALCY, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
LMNO NQ TW GHIJ। ऑप्शन IL RO IL MO LRMO। So come to the point। आप देख पा रहे हैं कि नहीं? ओके, सबसे पहले आप देखिए क्या, थोड़ा सा जो लेटर्स होते हैं इनको इनके नियर देखिए, कौन सा लेटर्स किसके नियर है। ओके, कैसे नियर? क्या ये भी तो नियर है? ओके, और इसके बाद L से 14, ज़्यादा कुछ खास नहीं। देखते हैं L से 14, L 12 होता है, 14 सॉरी L 12 होता है, N 14 होता है, तो +2। ओके, M होता है आपका 13, O होता है 15, M होता है 13, O होता है 15, यानी प्लस करो। ओके, N होता है 14, ओ सॉरी, M होता है 13 और Q होता है 17। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ठीक, N होता है आपका 14, T होता है आपका 20। क्या होता है? T होता है आपका 20, तो +6 कर लो। O होता है 15, W होता है 23, तो +8, 15, 8, 23, यानी कि +2 +4 +6 +8। ओके, G+2 यानी I, H+4 यानी L, I +6 9 6 15 O, और Z 10 + 8 18 R, ILOR फर्स्ट आंसर ILOR। समझ में आया? कुछ नहीं आया? 7 में आप 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9। H 8 में आप 4 ऐड कर देंगे हो जाएगा 12, ये 12 है। ये है 9 में आप अगर 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15, ये 15 है। ये है 10 में आप क्या ऐड करेंगे? 10 में आप ऐड करेंगे प्लस का 8, तो हो जाएगा ये 18। I का मान 9, L का 12, O का 15, R का 18। याद तो हो? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या?
प्रश्न नंबर कौन सा था? 5। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है क्या? E G I ओके, B D F ओके, K M O. What will be next term? Option is G I K B M O Q C H J L Q S U. तो जब हम बात करते हैं E से B, यही है। चलो इसी को लिख देते हैं, E से B। E से B, E होता है 5, B होता है आपका 2 माइनस का 3, 7 4 माइनस का 3 9 6 6 3 9 माइनस का 3 ओके, माइनस का 3 11 माइनस 3 11 माइनस 3 9 2 11 8 H 3 J 3 L H J L इज करेक्ट वन। ओके, समझ में आ रहा होगा, कोई खास बात नहीं। प्रश्न नंबर 12 की बात, सॉरी प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, प्रश्न नंबर 6 है ACE YAC एंड BDF। ऑप्शन है आपका PRS B XYA C ZBT and D FDB। आप जानते हैं ए को हम 27 भी कहते हैं, सी को 3 ही कहते हैं, 3 भी कहते हैं, और ए 5। इसको कहते हैं 25। 27 से 25 माइनस का 2, 3 से 1 माइनस का 2, 5 से 3 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, ये इसको हम 28 माइनस 2 26 Z 2 B 2 D ZBT। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। बी को हम 28 भी कहते हैं, बी को हम 28 भी कहते हैं, और 28 में हम 2 घटाएंगे तो आपको बचेगा 26, और 26 को जेड कहते हैं कि नहीं कहते? ओके। डी को हम 4 कहते हैं, 4 में हम जब माइनस को 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 2। एफ को कहते हैं 6, 6 में हम जब 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 4, और 4 को कहते हैं डी। ठीक, प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके पास। प्रश्न नंबर 7 है क्या है, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है क्या? DGI JMO
एंड आर यू डब्ल्यू, देन नेक्स्ट विल बी व्हाट टर्म, क्या होगा अगला पद। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन क्या है, एक्स ए सी एंड बी डब्ल्यू वाई जेड, सॉरी हाँ डब्ल्यू वाई जेड एंड सी सी एस सी ई एंड डी जेड ए सी। ओके, जेड ए सी। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसके बाद हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4, डी को हम 4 कहते हैं, डी को हम 4, 10, 7, 13 एंड आई 9, इसको हम 15 कहते हैं। ओके ठीक, अब देखिए 4 से 10, 7 से 13 और 9 से 15, तो 7 से 10 प्लस 6, ओके प्लस 6, 7 से 13, 7 6 13 यानी प्लस 6, आई 9 6 15, 9 6 15, 9 6 15 यानी कि प्लस का 6 हो रहा। ओके ठीक, प्लस का 6 अगर हम करेंगे, आर मीन्स 18, 18 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। ओके, और यू को हम 21 कहते हैं। 21 में हम अगर 6 ऐड कर देंगे तो 21 में अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 27, और 27 कहते हैं हम ए को। ओके ओके, इसके बाद आता है आपका डब्लू को बोलते हैं हम 23, 23 उसमें फिर हम ऐड करेंगे प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा 29, और 29 को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, 28, सी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, सी कहते हैं। 29 को हम सी कहते हैं। इसमें हमने क्या किया है, प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6, एक्स ए सी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निहायती सही है, यानी सही। ओके, तो आप लोग क्लास आज की यहीं तक रहेगी। क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।